आनंद एक आंतरिक घटना है जो हमारे भीतर घटती है, जो हमारे अंदर घटती है। उस आनंद के पीछे हमें जाना चाहिए। अपनी जो खोज है वो भीतर की तरफ करनी चाहिए। बाहर के संसार से हमेशा मिलती है टेंशन, कभी नहीं मिलती रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मिलेगी अंदर से और टेंशन मिलती है बाहर से। तो बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, संसार के लोग सिर्फ और सिर्फ टेंशन देते हैं, कलह देते हैं, परंतु जो शांति है, जो आनंद है, वो हमेशा आपके भीतर से आता है। एक एक व्यक्ति हिमालय जैसी टेंशन लेकर जीवन जीता है, दुख में जीता है, और फिर उसी टेंशन को भुलाने के लिए तरह तरह के उपाय करना शुरू कर देता है। जितना दुख होगा उतनी ही बेहोशी की खोज शुरू हो जाती है, तंद्रा की, निद्रा की खोज शुरू हो जाती है। कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे लेकर हम अपने गम, अपने दुख भुला सकें। तो लोग क्या करते हैं? लोग शराब पीने लग जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं। वो सब गलत काम करते हैं जिस काम को करके कुछ देर के लिए मन बेहोशी में चला जाए। और याद रखिए, जितना दुख होता है उतनी बेहोशी की खोज ज्यादा होती है, और जितना ज्यादा हम बेहोशी में जाते हैं उतना ज्यादा याद रखिए कि जो तनाव है हमारा और ज्यादा बढ़ के खड़ा होता है। क्योंकि जब गलत काम की तरफ हम बढ़ेंगे, शराब की तरफ बढ़ेंगे, गलत चीज़ों से हम अपनी टेंशन से मुक्त होने की कोशिश करेंगे, तो अंदर से हम और कमज़ोर होकर आते हैं, और ज़्यादा कमज़ोरी अंदर आती है, और तनाव को, दुखों को हम झेल नहीं पाते। यंगस्टर्स थोड़ा सा भी दुख नहीं सह पाते हैं, और थोड़े से मार्क्स कम आ जाएं एग्ज़ाम में तो सुसाइड करने लग जाएंगे, या ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, अल्कोहल लेंगे, शराब पिएंगे, क्योंकि दुख सहा नहीं जाता। भीतर चाहिए शक्ति, भीतर चाहिए परमात्मा की शक्ति। वो शक्ति यदि मिलती है तो हम सभी दुखों से लड़ सकते हैं। और यह शक्ति मिलती है जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रशांत मन समयेन योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मदूतम कल्मषम। The best happiness comes to that yogi whose mind is pacified, whose dust has settled and who has become one with the Brahma। तो जो परमात्मा की ऊर्जा से एक हो गया, जिसने अपने मन की जो विचारों की धूल है उसको सब सेटल कर दिया, शांत कर दिया, जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में वास करता है, जिसके भीतर सब तरफ से शांति आ गई, सब कुछ स्थिर हो गया, उसी को असली आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को शांति मिलती है। और यदि हम उस ओर चल सकते हैं तभी याद रखिए कि हम आनंद की तरफ चल सकते हैं, नहीं तो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। लोग क्या करते हैं? बाहर की तरफ भागने की कोशिश है, परंतु भीतर नहीं है। यदि भीतर की तरफ चलते हैं, अपने आप को साधते हैं, तो वह शक्ति मिलेगी कि संसार की समस्त समस्याओं का हम मुकाबला करने के लिए काबिल हो सकते हैं। और याद रखिए कि धर्म यह घोषणा करता है कि जो कुछ है वो हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर है, शांति भीतर है, आनंद भीतर है, सब कुछ जो हम मांग रहे हैं सब कुछ हमारे भीतर है, परंतु हम प्रयास नहीं करते, अपने भीतर नहीं मुड़ते। एक छोटा सा जो बीज है वह भी बेचैन है, उसके अंदर जीवंतता है, वो उगना चाहता है, मिट्टी में दबा है तो मिट्टी का सीना फाड़ कर पैदा होता है, अंकुरण होता है। और वैसे ही हमारी आत्मा जो है वह बीज की तरह अंदर बंद है, वह भी बेचैन है आत्मा, आनंद के लिए, शांति के लिए। तो उस आनंद को, शांति को हम पा सकते हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलकर पा सकते हैं, गलत रास्ते पर चलकर हम कभी भी नहीं पा सकते। जो सुख की तरफ जाएंगे, सुख साधन एकत्रित करेंगे कि उससे सब कुछ मिल जाएगा, तो वह भी गलत है। जो सोचते हैं कि ज्ञान बाहर से मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज की डिग्री इकट्ठी करने से मिल जाएगा, वो भी गलत है, क्योंकि वो पंडित तो हो सकते हैं परंतु वो आनंद को कभी, जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसको नहीं प्राप्त कर सकते। और जो लोग विश्रांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वह संसार में चीजें इकट्ठी करते हैं, महल इकट्ठे करते हैं, प्रॉपर्टीज इकट्ठी करेंगे, धन एकत्रित करेंगे, उन्हें भी आनंद नहीं मिलता है, वह भी अशांत रहते हैं। क्योंकि जिस धन संपदा को उन्होंने एकत्रित करने के लिए इतनी मेहनत करी, इतना तनाव एकत्रित किया, जब उसको पा लेते हैं तो जो तनाव एकत्रित है वो कहाँ जाएगा? वो भी आपके साथ ही जीता है।
जब हम भीतर की तरफ मुड़ेंगे, अपने भीतर, अपने अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तभी सच्चे मायनों में शांति मिलती है। गलत मार्ग का चुनाव होगा, यानी बाहर की तरफ जब हमारी चेतना मुड़ेगी तो कभी भी आनंद नहीं मिलता, और जब चेतना भीतर मुड़ती है तो जरूर आनंद की प्राप्ति होती है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।